नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उड़ीसा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान सुयोग्य व्यक्तित्व के धनी थे। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान भाजपा के कदावर नेता थे। वे केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। मित्र और भारत सरकार के मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, जो स्वयं भारत सरकार के मंत्री रहे, भाजपा के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, बहुत सुयोग्य व्यक्तित्व के धनी और सच्चे अर्थों में भाजपा के एक तरह से उड़ीसा के अंदर संस्थापकों में से एक, जिनकी अपने काम से बच्चा बच्चा भाजपा जनता पार्टी से जुड़ करके खड़ा हुआ है। उनके देवलोक गमन के दुख के अवसर पर मैं शोक व्यक्त करने आया हूँ। मेरी इस परिवार से बहुत लंबे समय से संबंध है। मैं विद्यार्थी परिषद में लंबे समय रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, हम लोगों ने साथ में काम किया। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी भी उज्जैन और बाकी प्रदेश में जब भी मध्य प्रदेश में आए, मैं उनसे ज़रूर मिलता था। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको पवित्र आत्मा को मोक्ष प्रदान करें। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भुवनेश्वर में डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान सरल और कर्मठ व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान के पिता थे। दतिया के नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में जिला खाद्य विभाग की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला आपूर्ति अधिकारी एमएन मालवीय ने की। बैठक में डीएसओ ने सभी राशन विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी कि उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया तुरंत पूरी की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा में यह कार्य पूरा नहीं किया गया तो संबंधित राशन दुकानों को निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया उपभोक्ताओं को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। दतिया में कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आदिवासियों को नक्सली बताकर एनकाउंटर किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राम किंकर गुर्जर ने कहा कि खटिया लसरे टोला गांव के आदिवासी हिरण सिंह परते को नक्सली बताकर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हिरण सिंह परिवार का अकेला कमाने वाला था। ऐसे में अब उसके परिवार के भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी आदिवासियों पर अत्याचार की कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने मांग की कि आदिवासियों के खिलाफ हो रही घटनाओं पर रोक लगे। आदिवासी कांग्रेस के नेतृत्व में आदिवासी कांग्रेस विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी के निर्देशन पर जिला अध्यक्ष मुकेश आदिवासी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से फर्जी एनकाउंटर में जो आदिवासी भाई हिरण सिंह बेगा की जो हत्या की गई है, उनको उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश व्यापी आज ज्ञापन का कार्यक्रम आदिवासी कांग्रेस के नेतृत्व में रखा गया था। उसी के तारतम्य में दतिया आदिवासी कांग्रेस के नेतृत्व में आज दतिया कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। और चित्रकूट के सीएचसी मझगवा में कुत्तों का खौफ देखने को मिला। आपको बता दें, अस्पताल परिसर में एक दिन में 5 लोग कुत्तों के काटने से घायल हो गए। सीएचसी मझगवा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि अस्पताल के पास स्थित नई बस्ती निवासी व्यक्ति द्वारा पालतू कुत्ते को छोड़ दिया जाता है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की गई है। अभी आज सूचना मिली कि आज सुबह से अस्पताल में 2 लोगों को कुत्ता काटा है। जानकारी के अनुसार पता चला कि पीछे नई बस्ती में किसी के घर में वो कुत्ता पालतू है और वो बार बार आके यहाँ पे लोगों को काट रहा है। इसकी सूचना पुलिस थाने में भी दी गई है और कार्रवाई के लिए बोला गया है। अभी सुबह से आज हमारे पास पूरे एरिया के लगभग 4 से 5 मरीज आ चुके हैं जिनको कुत्ता काटने का इंजेक्शन हम लोगों ने अस्पताल से लगवाया है। इसी बीच बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर रामनवमी मेला 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें, मुख्य पर्व राम जन्मोत्सव 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। बता दें, 30 मार्च से राम मंदिर में
श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं मंदिर निर्माण की गति में वृद्धि, ट्रस्ट की योजना मंदिर और शिखर का निर्माण जून तक पूरा होगा। भोजपुरी गायक शिवेश मिश्रा अपने गाने के शूट के लिए वाराणसी पहुंचे। इस दौरान शिवेश मिश्रा ने टीएनपी न्यूज से खास बातचीत की है, सुनिए। वैसे तो आपने भोजपुरी के तमाम गायकों के नाम सुने होंगे, पवन सिंह, खेसारी और रितेश पांडे जैसे बड़े भोजपुरी गायकों को सुने होंगे, लेकिन भोजपुरी में एक और उभरते हुए गायक शिवेश मिश्रा जी हमारे साथ है, जिनकी तमाम सुपरहिट जो भोजपुरी गीत है वो गाए हुए हैं। लेकिन अपने कुछ गीत के लिए वो काशी पहुंचे हैं, जो देश की और सांस्कृतिक राजधानी काशी कही जाती है। धर्म और आस्था और सांस्कृतिक की नगरी काशी में अपने गाने की शूट के लिए पहुंचे हैं। उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ शिवेश मिश्रा जी हैं, उनसे खास बातचीत करने के लिए टीएनपी न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और टीएनपी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उन सबों का अभिवादन, प्रणाम। शिवेश जी, कौन से गाने को लेकर के आप काशी में शूट करने के लिए पहुंचे? हमारे भोजपुरी गाने हैं, एक सैड सॉन्ग है, 2 गाने डीजे और स्टेज पर डांस वाले गाने हैं, और बिना मतलब अश्लील मुक्त गाने हैं। हमारे भोजपुरी में जो भी गाता हूँ अश्लील मुक्त रहता है, तो वो सब उस तरह के गाने के 3 गाने के शूटिंग है, फिर 3 गाने के कल शूटिंग है, मतलब 6 गाने के शूट है। तो लगातार जो चल रहा है हमारा, आज अभी तक मात्र सुबह से लेकर अभी तक 1.5 गाना शूट हुआ है, अभी 1.5 गाना और बचा है। रात के 12 बजे तब हम लोग का क्लियर। ये जो गाना आप गा रहे हैं, जो सैड सॉन्ग चल रहे हैं, ये क्या मैसेज समाज में एक देगा? क्योंकि आप एक तरफ कर रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी में तमाम गानों में देखा जाता है अश्लीलता बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि आपके गाने में किसी भी तरीके की कोई अश्लीलता नहीं। आप कोई भी गाने देख सकते हैं हमारे, जिसमें आपको अश्लीलता नहीं मिलेगी। और ये जो गाने हैं इसमें है कि लड़का लड़की आज के जमाने में ऐसे हो गए, कलयुग आ गया है, तो अपने माता पिता को छोड़कर मोहब्बत कर लेते हैं। पता नहीं कैसी मोहब्बत है इनकी कि कुछ दिन के बाद ब्रेकअप हो जाती है, तलाक हो जाता है, फिर अपने घर वो अपने घर। अब तक कितने गाने लगभग 500 प्लस गाने गा चुके 500 एल्बम। हाँ, अब तक किसी बड़े सुपरस्टार जो भोजपुरी के लोकप्रिय गायक हैं, उनके साथ कितने लोगों के साथ आप काम किए? बहुत लोग के साथ, पवन भैया, खेसारी भैया, कल्लू जी, रितेश पांडे, गुंजन सिंह, निरहुआ भैया, मनोज तिवारी भैया, सब लोग के साथ तो लगभग हो ही गया है। कैसा अंकुश राजा जी के साथ हमारे प्रोग्राम में ये लोग प्रोग्राम देने आए, हमारे बैनर के तले प्रोग्राम किए हैं सब लोग। बहुत अच्छा महसूस होता है। क्या सब लोग बहुत अच्छे हैं, लाजवाब। बिल्कुल। देखिए शिवेश मिश्रा जी, जो इनका सैड सॉन्ग है, आजकल जिस तरीके से लोग प्यार, इश्क और मोहब्बत में अपने माता पिता को प्यार को ठुकरा देते हैं, उसको लेकर के एक समाज में एक बड़ा मैसेज जाए और लोगों के बीच में जो युवा बहक जा रहे हैं, प्यार में बहक जा रहे हैं, उसको लेकर के एक देश की सांस्कृतिक नगरी काशी में यह गाना शूट करके और युवाओं में एक बड़ा मैसेज और संदेश देने के लिए काशी में शूट करने के लिए पहुंचे हैं। वाराणसी से लोकेश पांडे, टीएनपी न्यूज। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। वाराणसी में रन फॉर क्लीन गंगा का आयोजन होगा। आपको बता दें, विश्व जल दिवस के मौके पर मैराथन भी हो रही है। मैराथन में करीब 1500 लोगों ने हिस्सा लिया है। वहीं विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार भी मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर वाराणसी में रन फॉर गंगा का आयोजन हो रहा है। विश्व जल दिवस के मौके पर मैराथन का भी आयोजन है। इस मैराथन में करीब 1500 लोग हिस्सा लेंगे। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार मिलेगा। दरभंगा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है। बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। दरभंगा यातायात विभाग के अध्यक्ष गौरव ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए चेकिंग अभियान लगातार चलाया जाएगा। यहाँ पे 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन, सभी वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन को स्पेशली हेलमेट चेकिंग किया जा रहा है। आगे चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों का हेलमेट पहनना अनिवार्य है, इसलिए ज़्यादा फोकस 2 पहिया वाहन वाला पे का हेलमेट पहनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जीवन अनमोल है
और जो चालक हैं उनका भी जीवन अनमोल है, और जो पीछे बैठने वाले हैं उनका भी जीवन अनमोल है। वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सबका जीवन अनमोल है। उसके बाद जो 4 व्हीलर वाले हैं, जो जो 4 व्हीलर वाले हैं सीट बेल्ट लगा के नहीं चलते हैं, उनको भी चेक इन किया जा रहा है, उनका भी चालान काटा जा रहा है। भागलपुर के सरहू गांव में कपड़ा दुकान खोलने के विवाद में 2 परिवारों की भी जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। तस्वीरें देखिए। विनय झा संजय झा पकड़ी लके आरो पुतुल झा आरो रोमी चंदन आरो आकाश, ये तीनों जैसे कुंदन भी छे। मारपीट का कारण क्या? मारपीट और कारण बड़का जो है कि 7-8 साल पहले में दुकान खोलले छे हमरो। 15 अगस्त का में दुकान खोलले छे, हमरो दुकान ज्यादा चले छे, ओकरे दुकान कम चले छे। मैं मारल के थी हौका छले, हौका छले, बेड छले आरो स्टील रो रेड छले, खंती छले। या सब केस करबे त मारी दबो और सब बेटा फसाई देबो। एसपी ऑफिस एलो सर अथी देलो आवेदन देलो। पति के आवेदन? हमरा पति के मारले छे। ये सब मारल के? के सब मारल के? 17 तारीख विनय झा मारल के, विनय झा पकड़ल के, और संजय झा, पुतुल झा, रोमियो, चंदन, कुंदन और आकाश ने मारल के। भोजपुर के जगदीशपुर के बौलीपुर गांव में पेड़ से लटका युवक का शव मिला। मृतक की पहचान नारायणपुर गांव के मुकुल मुसहर के रूप में की गई है। पुलिस ने बताया कि मृतक अपनी बहन के यहां जाने के लिए घर से निकला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जांच कर रही है कि मृतक ने आत्महत्या की है या फिर किसी ने उसे मारकर लटका दिया। परिजनों के मुताबिक मृतक दिमागी रूप से अस्वस्थ था। औरंगाबाद के समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में श्रम विभाग, जिला नियोजन एवं डीआरसीसी की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में श्रम अधीक्षक ने कहा कि विभाग द्वारा बिहार राज्य से बाहर कार्य कर रहे श्रमिकों के निबंधन हेतु बिहार प्रवासी कामगार ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से श्रमिक अपना स्वयं का निबंधन कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी। बेतिया के बगहा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े टेंपो और ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि टेंपो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंटल डेथ है। बाजमुर थाना में जगह है भेड़िहारी, वहीं पे खड़े ट्रैक्टर में ई रिक्शा से एक ही परिवार के लोग आ रहे थे और इस पर वो टक्कर हो गया, धक्का मार दिया, जिसमें से एक ही परिवार के 4 डेथ हो गया। उसमें एक बच्चा भी शामिल है और जो 5वां है वो इंजर्ड है, वो भी आ रहा है, इसलिए आए हॉस्पिटल में बेहतर इलाज हो सके। नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र में हुई प्रॉपर्टी डीलर नीरज कुमार के हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि हत्या में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है। एसपी भारत सोनी ने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर नीरज कुमार की हत्या उसके ही 3 चचेरे भाइयों ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर की थी। जो नई पोकर है वहाँ पे कुएं में एक शव जो है बरामद हुआ था। उसमें जो है एक नीरज कुमार जो है जिनकी उम्र लगभग 34 वर्ष है, उनका जो है शव बरामद हुआ था। घटना काफी जो है वो गंभीर थी और मेरे द्वारा भी जो है पीओ का इंस्पेक्शन उसी दिन किया गया था और उसमें एक एसआईटी की टीम हमने बनाई। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो इंटेलिजेंस यूनिट है और उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पे अगल बगल के जितने भी आसपास के मंडल के थाना थे, सभी को हमने इस टीम में लगाया और इस कांड की गंभीरता को देखते हुए सीआई गिरिया को हमने इस कांड में अनुसंधानकर्ता बनाया। घटना का कारण जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मृतक जो एक संयुक्त परिवार में जो है वो रहता था और उसी में अगले महीना उसकी शादी होने वाली थी। उसी में वो 70 लाख में एक जमीन जो है उसने जो है विक्रय की थी, बेची थी और उसी को लेके उसके चचेरे जो भाई हैं उसको लेकर उससे लगातार विवाद चल रहा था। आपस में घर में एक तरीके से कलह चल रहा था और लगातार उनके बीच में पैसों को लेके, जमीन को लेके जो है झंझट लगातार था
तो घटना का त्वरित रूप से इसमें गंभीरता को देखते हुए हमने 2 दिनों के अंदर इस घटना का जो है पूरा उद्भेदन इसमें हमने किया है, जिसमें इसके 3 चचेरे भाई केशव, हर्षित और हरिओम को हमने गिरफ्तार किया है और उनके दोस्त सौरभ कुमार और केशव कुमार को भी हमने गिरफ्तार किया है। औरैया में अब आग लगने की घटना पर तत्काल फायर विभाग की फायर बुलेट पहुंचेगी। यूपी पुलिस के डायल 112 की तर्ज पर फायर विभाग टीम में फायर बुलेट शामिल हुई। अब पतली संकरी गलियों में आग पर काबू पाने में दिक्कत नहीं होगी। फायर बुलेट आने से फायर विभाग की मुश्किलें आसान हुई। आपको बता दें कि फायर बुलेट में 20-20 लीटर पानी की क्षमता वाली टंकियां लगी हैं, जो छोटे स्थानों पर लगी आग को तत्परता से बुझाने में सहायक है। बड़ी फायर टेंडर की गाड़ियां थी जो गलियों में नहीं जाती थी। अब फायर बुलेट की छोटी गाड़ियों में पानी का टैंक है और वो रफ्तार तेज है उसकी कि वहाँ बुझाया जा सकता, फॉग भी है उसमें, तो पतली गलियों में जाके भी आग पे काबू पाया जा सकता। अग्निशमन विभाग के लिए एक अच्छा उपकरण है जिससे कि किसी गली में आग लगने पे हम काबू पाएँ। जनपद औरैया में जो फायर बुलेट आई है, इससे सबसे लाभ यह होगा कि जहाँ भी सकरी गलियाँ हैं, जहाँ हमारा फायर टेंडर नहीं जा सकता, वहाँ भी यह बुलेट आसानी से चली जाती है और 40 लीटर पानी इसमें स्टोर होता है या मौके से पुनः रिफिल किया जा सकता है। इससे सकरी गलियों में आगजनी की घटनाओं से निपटने में बहुत मदद मिलती है। हरियाणा में सरकार में मंत्री अनिल विज ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर अनुच्छेद 370 के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। विज ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को भारत के इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। श्रीनगर के मुख्यमंत्री ना केवल हिंदुस्तान के इतिहास से अनजान हैं, बल्कि वो देश को गुमराह भी कर रहे हैं। धारा 370 महाराजा हरि सिंह ने नहीं लगाई थी। धारा 370 उस वक़्त की कांग्रेस सरकार, उस वक़्त के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा इनके दादा शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए, कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए लगाई गई थी। महाराजा हरि सिंह ने तो उसी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसके ऊपर उस वक़्त की 565 रियासतों के राजाओं ने किए थे। एक भी अक्षर कम या ज़्यादा नहीं था, उसी पर हस्ताक्षर किए थे। और ये तो केवल शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए धारा 370 लगाई गई थी। और छत्तीसगढ़ के कोरबा में अचानक आई आंधी और बारिश से कटघोरा के न्यू वैष्णवी राइस मिल की दीवार गिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को कटघोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। दीवार गिरने से मजदूरों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। दीवार के मलबे में फंसे कई मजदूरों को बाहर निकाल गया है। मध्यप्रदेश के सीहोर के भैरुंदा में गांव चींच में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। एक पक्ष ने बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि गांव के सरपंच शिव पवार और उनके बहनोई मनोहर पवार के बीच महज 22 डेसिमल जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था। ऐसे में और दोनों पक्षों को जमीन पर न जाने की हिदायत दी गई थी। खेत पर तार फेंसिंग करने के दौरान दोनों पक्षों में तीखी झड़प शुरू हो गई। तभी शिव पवार के भाई कैलाश पवार ने मनोहर पवार पर फायरिंग कर दिया। घायल मनोहर पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम चीज भैरुंदा थाना क्षेत्र में, यहाँ से 5 किलोमीटर है। पवार समाज के दोनों रिश्तेदार हैं, आपस में साले दामाद का रिश्ता है। लेकिन इन लोगों का 22 डेसिमल जमीन पर से विवाद चल रहा था और न्यायालय से उसमें स्टे भी लगा हुआ था। तो आज उसी जमीन पर से एक पक्ष फेंसिंग कर रहा था, दूसरा मैल उखाड़ दी। इसी बात पर दोनों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। एक पक्ष की तरफ से गोली चलने की भी सूचना है। अभी हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और ये बाएं तरफ उसको गोली लगी है, इसको भोपाल रेफर किया गया है। मनोहर पवार और एक तरफ से एक घायल है, एक तरफ से 3 लोग घायल हैं और दोनों ही पक्षों पे हम लोग काउंटर केस रजिस्टर कर रहे हैं।
कौशाम्बी के चरवा गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि युवती के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि युवती के पिता ने शिकायत दी है कि गांव का ही एक युवक पिछले 1 साल से उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था और उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। एक थाना चरवा क्षेत्र में एक लड़की के साथ रेप का मामला सूचना मिली थी, जिस पर परिवारजनों से जो तहरीर मिली उस पर मुकदमा तत्काल दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और एटा के कुसाड़ी गांव में जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वायरल वीडियो में मारपीट और पथराव साफ दिखाई दे रहा है। सर वो हमारे खेत में दुकान बनी थी, हम सब लोग थे वहाँ पर, और ये हमारे गांव के ही तो उन्होंने हमारे खेत पे कब्जा करने के लिए गुंडे बुलाए थे जी। वो गुंडे यानी पहले मारपीट करने की सोची, नहीं कर पाई उन्होंने, लेकिन वो। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? क्या घटना हुई है ये? खेत के वाले में भैया हमारे खेत में कब्जा करने आए। कौन लोग थे कब्जा करने आए? जो चौकीदार थे कुसाड़ी के, करण और गुंडन को बुलाओ 25-30 जन लोगों। किस बात को लेकर आज किस बात को लेकर विवाद हुआ ये? मतलब जबरी से गुंडन को लेकर। तो कितने लोग थे वो मारपीट करने वाले? लगभग 25 लोग, 20-25 जने थे। और आपकी तरफ से कितने लोगों की चोटें आई हैं इसमें? 4 लोगों थे। आपने कप्तान साहब के पास सूचना दी या किसी के अधिकारी को सूचना दी? नहीं दी है, नहीं दी, हम तो नहीं आते, हमें तो घेर लाओ अकेले। और फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।